सीएसके वर्सेस पंजाब। देखो, पंजाब ने जिस तरह जीत दर्ज करी वो तो डिजर्व करती थी, लेकिन सीएसके जिस तरह से हारा है, वो सीएसके के लिए सवाल खड़े करता है कि 209 रन को चेज़ करा दिया आपने। जबकि आपके पास गेंदबाजी है, मैट हेनरी, अंशुल कंबोज है, खलील अहमद है, नूर अहमद है और राहुल चहर है। ऐसे गेंदबाज होने के बाद आप इस मैच को हार जाए, 209 रन चेज़ कराए, वो भी अपने होम ग्राउंड पे, अपने मैदान पर। तो फिर भाई कहीं न कहीं भाई प्रॉब्लम तो है सीएसके के लिए। अब प्रॉब्लम क्यों है? और साफ तौर में बता दूँ आपको कि प्रॉब्लम जो है वो कप्तानी साफ तौर पे दिख रही है कि ऋतुराज गायकवाड़ से कप्तानी नहीं हो रही है। किस तरह के बॉलिंग अटैक होने के बाद उन्होंने बॉलिंग कहाँ जो चेंजेस करने चाहिए तो करे नहीं। डेथ ओवर में जिस तरह से बॉलिंग चेंजेस किए उन्होंने, मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ भरी कप्तानी करी। फील्डिंग सेट करते आ नहीं रही कि भाई कहाँ बंदा रन मार रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है इनको, कि बॉलरों को क्या बताना है, वो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और सबसे बड़ा भाई इनका मुझे लगा कि प्रशांत वीर। अब ऋतुराज गायकवाड़ को पता है कि हमने भाई एज ए जडेजा का रिप्लेसमेंट लिया है प्रशांत वीर को। अब प्रशांत वीर जडेजा का रिप्लेसमेंट है तो गेंदबाजी तो करेंगे, केवल बैटिंग के लिए तो लिया नहीं। तो प्रशांत वीर से तो एक भी ओवर डलवाया नहीं इन्होंने, उसको देखा ही नहीं कि वो क्या कर सकता, क्या नहीं कर सकता। तो भाई कप्तानी में बहुत बड़ी परेशानी है सीएसके के लिए। महेंद्र सिंह धोनी ने जो कर दिया ना कुछ सालों में, वो कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी के बिना ये टीम नहीं चल सकती, ये बात भी पक्की हो गई है। तो भाई सीएसके के लिए परेशानी तो है। और वहीं पंजाब को देखो, पंजाब ने जिस तरह से बैटिंग करी है, कमाल की बैटिंग करी। शुरुआत एकदम वो आज के दौर की क्रिकेट खेल रहे हैं। शुरुआत में ही 5-6 ओवर में उन्होंने मैच को पलटा के रख दिया और इस तरह की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। वहीं सीएसके की बैटिंग देखो, संजू सैमसन स्ट्रगल कर रहे हैं। संजू सैमसन का तो मैंने पहले बोला था कि ये इस मैदान पर रन नहीं बनाएंगे, ये फेल है। ऋतुराज गायकवाड़ आउटडेटेड क्रिकेट खेल रहे हैं, उसी ज़माने में खेल रहे हैं वो, भाई रन ऑफ बॉल वाली क्रिकेट। तो वो समय चला गया। आयुष मात्रा ने कमाल की बैटिंग करी। आयुष मात्रा अगर नहीं होते, इस तरह की बैटिंग नहीं करते, तो ये टीम और पीछे होती। 200 रन भी नहीं, 180 190 रन बन रहे होते। लेकिन आयुष मात्रा की वो बैटिंग, शुभम दुबे की बैटिंग तो पहुँच गए, लेकिन उस रन को भी चेज़ करा दिया। कप्तानी में बहुत बड़े ऐसे डिसीजन लिए जहाँ पे भाई मुझे तो नहीं समझ में, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी जो है क्लियर है। श्रेयस अय्यर को देखो, उन्होंने कमाल की कप्तानी करी है, बैटिंग तो उन्होंने करी है कप्तानी की। 50 रन की पारी खेली है, पंजाब को जीत के पास पहुँचा भी दिया। लेकिन उन्होंने जो कप्तानी करी है वो देखो, उनको पता था कि भाई एक ओवर रोकना है चहल का, उन्होंने एक ओवर रोका चहल का बीच में और फिर चहल से ओवर करवाया। चहल ने वहाँ विकेट भी लिए, अच्छी गेंदबाजी भी करी। तो ये होता है कप्तानी के गुण। श्रेयस अय्यर तो भैया 3 अलग-अलग टीमों को फाइनल खिलवा चुका है आईपीएल में। तो वो कप्तान है, वो दिखाता है। वो तो उसकी चोटें उसको परेशान कर देती, नहीं तो आज वो टीम इंडिया का भी कप्तान होता। तो भाई ऋतुराज गायकवाड़ का तो दिख गया कि भाई उसमें वो गुण नहीं है। एक तो बैटिंग भी आउटडेटेड वाली खेल रहा है, जो पुरानी वाली चली गई है, वो उनका समय चले गया। और भाई ये वही ऋतुराज गायकवाड़ है जिसने आरसीबी का मज़ाक भी उड़ाया था। कुछ समय हमने देखा वो एक इवेंट में जाके आरसीबी का मज़ाक उड़ाया था। आज देखो क्या हालत हो गई खुद की और खुद की टीम की। किसी का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। केकेआर ने मज़ाक उड़ाया अभी जर्सी रिवल पे, केकेआर शुरुआती 2 मैच में हार गया। आरसीबी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, वो सब कर लेगा, लेकिन तुम लोग मज़ाक क्यों उड़ा रहे हो उन लोगों का? तुम लोग क्या कर रहे हो? तुमने ऐसा क्या अचीव कर लिया? 2 सीज़न देखो ऋतुराज गायकवाड़ उठा के पिछले फेल है, कुछ नहीं कर पाए। तो भाई ये सही बात है कि भाई किसी का मज़ाक उड़ाओगे तो आपको आने वाले समय में वो देखने को मिलेगा। किसी का मज़ाक उड़ाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। अब ये तो साफ दिख गया कि ऋतुराज गायकवाड़ के पास वो कप्तानी वाला गुण नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और हार की जो वजह है वो यही है, कप्तानी। कि भाई प्रशांत वीर को, जिसको भाई इतने पैसों में लिया है तुमने, जडेजा का रिप्लेसमेंट के तौर पे लिया है, ना उससे गेंदबाजी कराई, ना तुमको पता ही नहीं कि कहाँ क्या करना है। गेंदबाजी में बॉलिंग चेंजेस तुमको करते नहीं आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा मुश्किल है सीएसके के लिए भैया, बहुत मुश्किल जाएगा सीएसके के आने वाले मैचों में। और क्रिकेट भाई आउटडेटेड ही खेल रही है अभी भी। केवल एक आयुष मात्रा ने पिछले सीज़न में भी इस तरह की बैटिंग करी थी, अभी भी बताया कि भाई इस तरह से खेलना है, लेकिन कोई खेल ही नहीं रहा। तो ये प्रॉब्लम रहेगी सीएसके की, और धोनी के बिना नहीं है टीम, बात सही हो गई, ये पक्की बात है। बाकी आप बताओ आपको क्या वजह लग रही है? कमेंट में बताना भैया कि क्या वजह लग रही है। मेरे हिसाब से तो ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी और बैटिंग दोनों प्रॉब्लम है सीएसके की। और संजू सैमसन का तो है ही, संजू सैमसन का तो हो गया, उन्होंने खेल ली वर्ल्ड कप में 3 पारी। अब उनके हिसाब से कुछ मैचों में पारी आएगी, कुछ में नहीं आएगी, ऐसे ही खेलेंगे वो। बाकी आप कमेंट में बताओ कि क्या लग रहा है आपको, क्या रही हार की ओरिजिनल वजह? मेरे हिसाब से तो कप्तानी और ऋतुराज गायकवाड़ की बैटिंग दोनों रही है। उनको डिसीजन लेते नहीं आए। प्रशांत वीर को जैसे बॉलिंग नहीं कर रही, बॉलिंग चेंजेस कहाँ करने तो वो नहीं कर रही, ये मुझे लग रहा है। बाकी आप बताओ कमेंट में। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।